Hello friends, welcome to DUCS tutorials. In today's lecture, we are going to continue with our topic singular linked list. आज हम लोग देखेंगे इंसर्शन एट बिगनिंग इन अ सिंगल लिंक लिस्ट. बट अगर आप लोगों ने इससे पहली वाली वीडियो सिंगल लिंक लिस्ट की नहीं देखी है, देन आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू गो थ्रू दैट वीडियो वंस सो दैट यू कैन गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट. तो अभी स्टार्ट करते हैं इंसर्शन एट बिगनिंग. अभी इंसर्शन एट बिगिनिंग में क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले एक फंक्शन बना लिया void add start, मतलब एडिशन एट स्टार्टिंग. इसमें मैं एक आर्ग्यूमेंट पास करूँगा int d फॉर डेटा. ठीक है. फिर हमने क्या किया, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो मैं लिखने चाह रहा हूँ. हमें एक सबसे पहले जो नोड जो इंसर्ट करना है अपने लिंक लिस्ट में, वो नोड बनानी पड़ती है सबसे पहले. तो मैं क्या करूँगा, ये लाइन देखिए आप, नोड p इज़ इक्वल टू न्यू नोड. इस लाइन का मतलब समझने की कोशिश करिए. इसका मतलब है कि मैंने एक p नाम का पॉइंटर बनाया, एक p नाम का पॉइंटर बना है जो कि पॉइंट करेगा एक नई नोड को. इस लाइन के लिखते ही एक नई नोड बन जाएगी जो p पॉइंटर उसको पॉइंट करेगा. अभी इसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो होगा डेटा और एक होगा उसका लिंक. अगर आपको मैं प्रीवियस वीडियोस में दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने सिंगल लिंक लिस्ट में देखा था कि एक नोड होती है जिसमें एक डेटा होता है और एक लिंक होता है. ठीक है. तो इसी तरह हमने एक नोड बना दी, ये एक नोड बना दी जिसमें एक होगा डेटा और एक होगी उसकी लिंक जो पॉइंट करेगी अगले नोड को. तो अभी तो हमने सिर्फ क्या किया, एक नोड बनाई है, नई नोड, जिसको हम अपने लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे. अभी इस नोड में हमें डेटा भी रखना पड़ेगा. तो हम डेटा कैसे रखते हैं ये देखिए आप. मैंने कहा पी पॉइंटर जो है उसमें हम फिर एक एरो लगाते हैं, उसके डेटा में ये डी पहुंचा दो. इस लाइन का क्या मतलब है, ये जो पी पॉइंटर है, ये जो नोड बनी है, इसमें दो चीज़ होती थी. पहला होता था डेटा और जो दूसरा होता था वो होता था लिंक जो पॉइंट करता है अगली नोड को. तो मैंने कहा इस पी के डेटा में जो मैं डी जो डेटा लेकर आ रहा हूँ, इंसर्ट जो करवा रहा हूँ, वो प्लेस कर दे. मान लीजिए मैंने 5 रख दिया, यूज़र ने इसमें 5 रख दिया. अब हम क्या करेंगे, इसका जो ये लिंक है, इसका लिंक भी तो पॉइंट कर रहा होगा ना दूसरी किसी नोड को. लेकिन अभी तो हमने एक अलग नोड बनाई है, हमें नहीं पता है किसको पॉइंट कर रहा है आगे या नहीं कर रहा है. हमने न्यू नोड बनाई है. तो हम पी के लिंक में, इसका जो लिंक है इसमें मैं नल रख दूँगा. तो इसमें आ गया नल. तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक नई नोड बनाई और नोड के डेटा में डेटा रखवा दिया जो भी यूज़र डालेगा, और उसकी लिंक को नल कर दिया. अभी सिर्फ एक नोड बनी है, इंसर्शन नहीं हुआ है, एक न्यू नोड बनी है जिस इस नोड को मैं अब इंसर्ट करूँगा लिंक लिस्ट में. हमेशा याद रखना कि लिंक लिस्ट का कंसेप्ट कम्प्लीटली पॉइंटर्स पे बेस्ड है. यहाँ हर काम पॉइंटर से होगा. नई नोड बनेगी तो भी पॉइंटर से बनेगी, और नई उस नोड को जब हम इंसर्ट करेंगे अपनी लिस्ट के अंदर तो भी पॉइंटर से ही काम होगा. अब केसेस देखते हैं. यहाँ 2 केस बन सकते हैं. मान लीजिए मेरी जो लिस्ट है, ये मेरी लिंक लिस्ट है. मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिंक लिस्ट में जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है एक स्टार्ट पॉइंटर, जो कि हमने यहाँ पे बनाया भी है. ये देखिए स्टार्ट पॉइंटर होता है, फिर वो पॉइंट करता है पहली नोड को. ये मैंने यहाँ पे स्टार्ट पॉइंटर बनाया है. स्टार्ट पॉइंटर को हम इनिशियली नल रखते हैं हमेशा. तो ये जो स्टार्ट पॉइंटर है, मैंने कहा अगर ये नल है, इस नल का मतलब होगा कि लिंक लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसके आगे कोई नोड है ही नहीं. तो मैंने यहाँ चेक कर लिया, इफ़ स्टार्ट इक्वल टू नल, यानी कि अगर स्टार्ट जो है वो नल है, कोई लिस्ट नहीं है आगे, तो इंसर्शन करना बहुत इजी हो गया. मैं क्या करूँगा, ये जो स्टार्ट है
इसको इस पी जो मैंने बनाया है पॉइंटर, इससे जोड़ दूंगा। ये करने से क्या होगा कि ये जो स्टार्ट है ये डायरेक्टली जुड़ जाएगा इससे, और लिंक लिस्ट बन के क्या तैयार हो गई, कुछ इस तरह। ये हो गया हमारा स्टार्ट, और ये पॉइंट करने लगेगा इस पी नाम की लिस्ट को जिसमें मैंने डेटा रखा है 5 और लिस्ट रखी है नल। हो गया इंसर्शन, सिंपल। एल्स पार्ट में हमें देखना है कि अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है, मान लीजिए पूरी की पूरी लिस्ट बनकर तैयार हुई हुई है, जैसे कि यहाँ पे होगा अभी मान लीजिए कि लिंक लिस्ट नल नहीं है, लिंक लिस्ट बनी हुई है पहले से, तो स्टार्ट पॉइंटर के अंदर होगा इस अगली लिस्ट का एड्रेस, अगली लिस्ट का एड्रेस जो है 1000 वो इसके अंदर है, और इसके पॉइंटर में होगा अगली लिस्ट का एड्रेस 2000 जो कि इसका एड्रेस है, इस लिस्ट में होगा अगली लिस्ट का एड्रेस, तभी तो ये उसको पॉइंट कर रहा है ना, और लास्ट वाली लिस्ट होगी नल। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए मैंने जो पी नोड बनाई थी वो कुछ इस तरह है। यहाँ पे एक पी, ये जो मैंने नोड बनाई थी, इंसर्ट करवाई थी, इंसर्ट नहीं मतलब ये जो नोड मैंने यहाँ पे, ये जो मैंने किया था वो यहाँ पे, ठीक है, ये है। अब मुझे इसको इंसर्ट करना है बिगिनिंग, मतलब इस पोजीशन पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया पॉइंटर बनाएंगे। सबसे पहले नोड, पॉइंटर नोड से ही बनेगा क्योंकि नोड नाम, क्योंकि वो पॉइंटर पॉइंट करेगा पूरी नोड को, तो उसका डेटा टाइप नोड ही होगा। लेकिन उस पॉइंटर को मैं स्टार्ट की वैल्यू दे दूँगा। इसका क्या मतलब है, मैंने क्या किया, एक पॉइंटर बनाया टी नाम का, ये मेरा है वो पॉइंटर। इस टी के अंदर मैंने क्या वैल्यू रख दी, 1000 जो कि स्टार्ट के अंदर है। तो ये पॉइंटर इस नोड को पॉइंट करने लगेगा। अब मैंने क्या किया, जो मेरी पी लिस्ट है उसका जो लिंक है, जो मैंने नल सेट किया है, ये इसको मैंने जोड़ दिया टी से, यानी कि ये यहाँ से जाकर अब इससे जुड़ गया, ठीक। फिर मैंने क्या किया, ये स्टार्ट है, इसको इससे जोड़ दूंगा मैं, तो स्टार्ट को मैंने पी से जोड़ दिया, स्टार्ट को मैंने पी से जोड़ दिया। तो ये लिंक लिस्ट जो बनकर निकली वो कुछ इस तरह होगी कि स्टार्ट सबसे पहले वो जुड़ा है पी से, यानी कि इस लिस्ट से, और ये जुड़ी है फिर टी से, यानी कि इस लिस्ट से, इससे, फिर आगे ये कंटिन्यू करता जाएगा, यानी कि ये पूरी अब लिस्ट बन चुकी है। एक बार क्लियरली देख लेते हैं हमने किया क्या है। सबसे पहले मैंने एक नोड बनाई, नोड बनती है तो वो एक पॉइंटर ही उसको पॉइंट करता है, तो पी पॉइंटर ने एक न्यू नोड को पॉइंट किया, उसमें मैंने डेटा रख दिया, उसके लिंक को मैंने नल कर दिया, डेटा भी रख दिया और लिंक को नल कर दिया। उसके बाद मैंने चेक किया क्या लिंक लिस्ट खाली है, मतलब कि स्टार्ट जो है क्या वो नल है, नल का मतलब कि उसमें कुछ है ही नहीं, कोई लिस्ट ही नहीं है। तो सिंपल है, स्टार्ट को पी से कनेक्ट कर दिया, अब ये स्टार्ट जो है पी से कनेक्ट हो गया और मेरी लिंक लिस्ट ये बन के तैयार हो गई, हो गया इंसर्शन। मान लीजिए ऐसा नहीं है, मान लीजिए पूरी लिस्ट एग्जिस्ट करती है यहाँ पे, तो ऐसा करने के लिए मैंने एक नया नोड बनाया, एक नया पॉइंटर बनाया जो कि जिसमें मैंने स्टार्ट की वैल्यू रख दी। स्टार्ट में वो वैल्यू होती है जो अगले पॉइंटर को, जो अगले नोड को अगले नोड का एड्रेस होता है। तो मैंने इसके अंदर स्टार्ट की वैल्यू रख दी, स्टार्ट की वैल्यू 1000 है जो कि इसका एड्रेस है, तो टी के अंदर भी इसका एड्रेस आ गया, मतलब टी भी पहली नोड को पॉइंट करने लगा। अब जब टी ने पहली नोड को पॉइंट किया तो मैंने ये जो पी है, जो मैंने जो नोड बनाई थी, इसका लिंक ये, इसको टी से कनेक्ट कर दिया, ये पहला कनेक्शन बन गया। यानी कि स्टार्ट अब इसको नहीं कर रहा है, अब ये इसको कर रहा है टी को, मतलब पी नोड जो है इससे कनेक्ट हो गई, और फिर स्टार्ट को मैंने इस पी से कर दिया। तो स्टार्ट के बाद ये वाली नोड यहाँ लग गई, फिर ये वाली यहाँ, बाकी ऐसे लगी रहेंगी। ये हो गया हमारा इंसर्शन। अभी देखिए हम लिंक लिस्ट का प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये वाला पार्ट तो हमें पता है कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक नोड टाइप का हमने नोड बनाया है जिसमें हमारा एक तो होगा डेटा और एक होगा एक लिंक, ठीक है, और एक ये स्टार्ट नाम का पॉइंटर भी होगा जो नल होगा।
तो सिंगल लिंक लिस्ट में हम पहले देखते हैं एडिशन एट बिगिनिंग। आप पूरे प्रोग्राम पर बाकी चीज़ों को इग्नोर करिए, जिस चीज़ को मैं हाईलाइट करूँगा सिर्फ उतना पार्ट देखना है। तो एडिशन एट बिगिनिंग है यहाँ पर, ये हमने पूरा फंक्शन बनाया, यहाँ पे हमने एडिशन एट बिगिनिंग किया। उसके बाद यहाँ पे हमने जो मेन फंक्शन है, यहाँ पे हमने मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम यूज़ किया, यानी कि स्विच का यूज़ किया, और इंसर्शन एट बिगिनिंग को हमने 1 पर रखा है, तो केस 1 ये है इंसर्शन एट बिगिनिंग का। यहाँ पे हमने उसको कॉल किया है और वैल्यू पास करी है। अभी रन करके देखते हैं कि ये चल रहा है या नहीं। देखिए अभी देख लेते हैं पहले लिंक लिस्ट में कुछ है या, बाकी चीज़ों को इग्नोर करिए आप, सिर्फ हम एडिशन इंसर्शन एट बिगिनिंग देखेंगे। और एक डिस्प्ले करके देख लेते हैं, लिस्ट एम्प्टी है, कुछ नहीं है, ठीक है। इंसर्शन एट बिगिनिंग करते हैं, पहले मैंने वैल्यू एंटर करी 9, ठीक। मैं डिस्प्ले करके देख लेता हूँ, तो देखिए लिंक लिस्ट में 9 आ गया। अब इंसर्शन एट बिगिनिंग जो भी मैं वैल्यू इसमें ऐड करूँ, इंसर्ट करूँ, वो 9 से पहले आनी चाहिए। तो इंसर्शन एट बिगिनिंग आप करके देखते हैं, 1 पर है इंसर्शन एट बिगिनिंग। देखिए मुझे इंसर्ट करना है 8, मैंने 8 इंसर्ट कर दिया और हो चुका है। डिस्प्ले कर चेक कर लेते हैं, देखिए 8 9 से पहले आ गया, यानी कि इंसर्शन एट बिगिनिंग वर्क कर रहा है। Thank you friends for watching this video, and if you guys found this video helpful, then please do hit like button and also subscribe this channel to get more videos on computer science subjects. You can also drop your comments in the comment section below.